नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जो लीगल हर्ट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPC की धारा 467, 468, 471 की। एक FIR है हमारे पास इसी सेक्शनों में। उस FIR के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किन हालातों में इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। ये फॉर्जरी की धाराएं हैं, यानी ये संगीन अपराध की एक श्रेणी में आता है। तो इसमें क्या हालात रहते हैं, किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं कि इन सेक्शनों के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, ये है एक कॉपी है हमारे पास FIR की। ये रिमांड पेपर है, जुडिशरी रिमांड। जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जब उसको कहती है जी हमने इसका रिमांड ले लिया है और हमें किसी भी अब इसके और इंटरोगेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको जुडिशरी में आदेश फरमाया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ये बना के लाया जाता है। अब इसमें जो उसकी स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है FIR की, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था ये 2017 का। बयान किया है कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता जीवित हैं, मैं ड्राइवरी करता हूँ। दिनांक 21/6/2017 को मैं सराय करीब 2 बजे अपने डंपर HR 55S को पाली चौक पे खड़ा करके नीचे उतार कर साइड में लगाकर टायर चेक कर रहा था। तभी पाली चौक की तरफ से एक स्विफ्ट कार चालक अपनी गाड़ी को तेज गति व गलतफहमी लापरवाही से चलाता हुआ आया और मेरे सामने जा रहे डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। यानी उसके भी आगे को डंपर जा रहा था, उसका साइड में खड़ा है और डंपर एक आगे भी जा रहा है। जिस डंपर में स्विफ्ट गाड़ी चालक ने पीछे से टक्कर मारी थी, वह चालक अपने डंपर को लेके भाग गया। ठीक है जी, जिसमें टक्कर लगी वो भाग गया। उसके बाद यानी वो गाड़ी चलती रही, उसके बाद भी स्विफ्ट गाड़ी चालक ने सड़क के नीचे खड़े मेरे डंपर में भी टक्कर मार दी। यानी एक टक्कर ऐसे मारी और फिर वो इतनी स्पीड थी गाड़ी की, या एक गाड़ी को समझ लो को चमत्कार हो गया कि एक टक्कर सामने मारता है और फिर जो नीचे साइड में खड़ी है डंपर, उसमें भी टक्कर मार देता है। यानी एक तीर से 2 निशाने। इसकी स्टेटमेंट के हिसाब से चालक नीचे टक्कर मार दी, मेरे डंपर में भी टक्कर मार दी। मैं बाल बाल बच गया और मेरे डंपर में भी काफ़ी नुकसान हो गया। जो स्विफ्ट गाड़ी थी का नंबर मैंने देखा तो DL3CS था, यानी दिल्ली नंबर गाड़ी थी, जिसको एक व्यक्ति चला रहा था, एक व्यक्ति गाड़ी के साइड में बैठा था। इस दुर्घटना में कार में सवार दोनों व्यक्तियों को काफ़ी चोट आई। वह कार शिफ्ट में बहुत सारी बियरें भरी हुई थी। यानी एक ध्यान और देने वाली बात है कि गाड़ी के अंदर बहुत सारी बियर भरी हुई थी, गाड़ी का नंबर भरी हुई थी, जो कि थोड़ी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों घायलों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया और जो स्विफ्ट गाड़ी नंबर DL3CH सिल्वर रंग, नाम पता नामालूम चालक द्वारा अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी व गलतफहमी लापरवाही से चलाने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें मेरे डंपर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि गाड़ी नंबर DL3C के चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो मैंने लिखा है बयान पढ़कर सुन लिया गया है, जिसमें अपने बयानों को पढ़कर सुनकर समझकर नीचे हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी मैंने तकदीस की। अब इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा। उपरोक्त शेर 10 जुर्म धारा 279, 336, 427, यानी IP जो एक एक्सीडेंट की दुर्घटना हुई थी ये, तो एक एक्सीडेंट में IPC की धारा 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, चोट लग जाना और नुकसान हो जाना, इनके तहत जो एक एक्सीडेंट होने पे मुकदमा होता है, उन धाराओं के तहत मुकदमा ये दर्ज होना पाया गया। उपयुक्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया है। मुकदमा हजम तब्दीस में जो SI था, उनका नाम है, अमल में लाई गई। वह नक्शा वगैरह मौकों तैयार किया गया, गवाहों के बयान लिए गए। तफ्तीश के दौरान
अब दोस्तों जब जो मेन जो हमारा इस मोटिव है वो कि 468 और 467 और 471 क्यों क्यों लगी इसमें। देखिए बियर वाली बात आई इसमें, यानी बियर का मतलब है, मैं पूरा कंप्लीट कर दूं फिर बताऊंगा आपको कि डीएल गवाहों के बयान लिखे गए। तफ्तीश के दौरान DL3CH का रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से एक सराय दिल्ली से असल मालिक का पता लिया गया, यानी जो नंबर था मालिक का जो नाम है तफ्तीश शामिल किए बयान अंकित किए गए मालिक के, जिसमें कार का नंबर फर्जी के पाया गया। दोस्तों अब जो सेक्शन कहाँ पे आते हैं हमारे कि ये जो गाड़ी का नंबर था ये फर्जी पाया गया, यानी फॉर्जरी कहाँ हुई है हमारी, यहाँ हुई है, यानी जो पहचान बदली गई गाड़ी की, यानी फॉर्जरी का जो मतलब था। अब ये 467 468 71 लगने का मतलब जो है, जो एक पहचान थी कि मेरा नाम विश्वेंद्र है, शक्ल तो शिफ्ट की है लेकिन विश्वेंद्र अब अगर रविंदर बन जाए तो यानी मैंने अपनी पहचान बन ली, एक सरकारी दस्तावेज के साथ एक छेड़खानी कर दी, उसका फ़ायदा उठाने के लिए गलत नीयत से कोई पैसा हड़पने की साजिश रची, तो एक फॉर्जरी इसमें जनरेट हो गई। जहाँ फॉर्जरी हो गई वहाँ पे 468 इंटेंशन आ गई, उसमें 467 में फॉर्जरी दस्तावेज जनरेट हो गया, और जो 471 है वो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है, जो दस्तावेज हैं उनका इस्तेमाल हो गया, प्रिंटर कंप्यूटर उनके माध्यम से जरिया बन गया। तो अब इसमें मुकदमा हाजा में फर्जी पाया गया, जिसमें हाजा 420 467 468 471 IPC व यानी उसमें दारू की बोतलें मिली थी, बियर मिली थी। 61-114 एक्साइज एक्ट ईजाद की गई। उपरोक्त मैकेनिकल मुआयना कराया गया। कार का चेसिस नंबर इंजन नंबर पता लगाकर जो मोटर जनरल थी, जो लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ पहुँचा गया दिल्ली सोनीपत रोड पे। असल मालिक के कार के जो नंबर लिए गए, जिसमें HR नंबर पाया गया इस गाड़ी का, DL नहीं था, उसका पता किया गया मुकदमा हाजा में। उसको आरोपी जो उसका मालिक था उसको हिरासत में लिया गया और वो नियम अनुसार गिरफ्तार करके फर्दन साफ करके मालिक से DL इंश्योरेंस मांगेगा, जो उसने पेश नहीं किए कि तो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं 3/181 146 196 मोटर व्हीकल एक्ट ईजाद की गई। और इसमें तफ्तीश बकाया है अभी, क्योंकि अभी खाली एक ही मुलजिम गिरफ्त मिला है, दूसरा भी एडमिट है और काफ़ी जो तफ्तीश करनी है पुलिस को वो बकाया है, जो कि उपरोक्त आज अदालत पेश है। लिहाजा मान्य अदालत से अर्जी है कि उपरोक्त की जमानत ना लेकर 14 दिन का उसको जुडिशरी में रखने का आदेश फरमाया जाए। अब दोस्तों इस देखिए कोई भी अब इसमें जब बेल की बात आती है तो इसी बेल के ग्राउंड कोई अलग नहीं होते हैं, इसी FIR में से हमें बेल के ग्राउंड मिल जाते हैं। दो टक्कर डंपर थे वहाँ पे, जिसमें से एक डंपर भाग गया, एक मौके पर बच गया। यानी गाड़ी जब इतनी टोटली डैमेज हो गई, वो एक जगह टक्कर मारने के बाद वहीं पर रुक जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलती रहती है। यानी वो सारे पहिए टूट जाने के बाद वो लेफ़्ट मुड़ती है और एक खड़े डंपर में टक्कर मारती है, जो कि लॉजिक बनता नहीं है। इसमें जो मेन जो बात है कि एक पहचान बदली गई, जो हमारा मकसद है 468 467 का, कि कहाँ से ईजाद हुई। यानी जो स्विफ्ट गाड़ी थी वो अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती हैं, उसके दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई, इसलिए इन धाराओं को ईजाद किया गया। अब 467 और 68 की बात करें, इनके अंदर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ये एक नॉन काउंटेबल ऑफेंस है। नॉन काउंटेबल ऑफेंस बोले तो उसमें पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करेगी तो उनको नोटिस इशू करेगी, यानी अरेस्ट करने के लिए इनको वारंट की आवश्यकता होगी। इसमें अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं करेगी, लेकिन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है, यानी समझौता योग्य भी एक मुकदमा नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।